मुर्गी पालक भाइयों, इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से अब लेकर आया हूँ एक अद्भुत वीडियो। देखने वाले सभी मुर्गी पालक भाइयों का आज के वीडियो में उदयलाड करता है यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। मुर्गी पालक भाइयों, आप सभी ने थंबनेल देखा है और आप सभी ने टाइटल भी यहाँ पर पढ़ा है। सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के मन का फिलहाल का है यह सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुर्गी पालन के व्यवसाय में बरसात के मौसम में ही क्यों आती है ज़्यादा पैमाने पर कोरैजा यह बीमारी। बरसात के मौसम में मुर्गियों पर कोरैजा बीमारी आने का प्रतिशत क्यों बढ़ता है? कोरैजा यह बीमारी हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं? क्या है कोरैजा बीमारी के मुख्य लक्षण और कौन सा है कोरैजा बीमारी को रोकने के लिए सबसे बड़ा और बढ़िया इलाज? और ऐसी वह कौन सी बातें है कि जिसका इस्तेमाल करने से बरसात के मौसम में हमारी मुर्गियों को हम कोरैजा होने से 100% यहाँ पर बचा सकते हैं? इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया यह वीडियो शुरुआत से लेकर अब अंत तक देख लीजिए। यह वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को आ जाएगा पसंद तो ज़रूर कर दीजिए यहाँ पर वीडियो को लाइक। ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुँचाने के लिए ज़रूर इस वीडियो को कर दीजिए एक बार शेयर। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों भला भूल जाते हो। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य मुर्गी पालक भाइयों को मैं यहाँ पर हाथ जोड़कर विनम्र विनती एवं अनुरोध करता हूँ कि बड़ी मेहनत से मैं वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाता हूं और इसी मेहनत को देखते हुए आप सभी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी को तो समय समय पर मिलता ही रहता है, लेकिन उसके साथ नया वीडियो तैयार करने के लिए हमें अलग से मिल जाती है यहाँ पर ऊर्जा और प्रोत्साहन। इसलिए सभी मुर्गी पालक भाइयों से विनती करता हूँ कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर ही दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के मन का फिलहाल का यह है सबसे बड़ा सवाल कि बरसात के मौसम में मुर्गियों पर क्यों आती है ज़्यादा पैमाने पर कोरैजा यह बीमारी। कोरैजा यह बीमारी मुर्गियों पर जो प्रकोप डालती है वो बरसात के मौसम में बढ़ जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से बरसात में मुर्गियों को कोरैजा बीमारी ज़्यादा सताती है। कोरैजा बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है और इस बीमारी को होने के बाद हमें मुर्गियों को किस प्रकार से बचाना है, कौन सी दवा देनी है और यह बीमारी हमारी मुर्गियों पर आए ना तो इसलिए हम किस प्रकार से प्रबंध कर सकते हैं, इसके बारे में सटीक जानकारी आज के इस वीडियो में दी जाने वाली, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो अंत तक देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण और एक बात कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में आज तक आपको समझाने वाला कोई नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहाँ से आगे हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से शुरू कर दी है ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़कर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन मिलता है, जिससे आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हो। और इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो नॉलेज दिया जाता है उसके मुख्य 5 उद्देश्य समझ लीजिए, उसके बाद आपको भी अच्छा लगा तो जुड़ जाइए। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है कि देसी मुर्गा चूजे इन पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है फीड का, तो हमारे पास ऐसी संकल्पना है कि जिसके इस्तेमाल करके आप फीड का 80% तक खर्चा कम कर सकते हो। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमाना है तो मुर्गी और चूज़ों पर बीमारी आनी नहीं चाहिए और मुर्गियों को यहाँ पर बीमारी से बचाने के लिए, चूज़ों को बीमारी से बचाने के लिए उनका समय समय पर टीकाकरण करना ज़रूरी है। तो ये टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी हम देंगे। टीकाकरण करने के बावजूद भी यदि मुर्गियाँ बीमार होती है तो उनकी बीमारी को पहचान कर तत्काल प्रभाव से कौन सा इलाज करना है इसके बारे में जानकारी हम देते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि देसी मुर्गियों का, देसी मुर्गों का, चूज़ों का या दूसरी मुर्गियों का यहाँ पर जंगली पशु पक्षियों से बचाव हो, बेमौसमी बारिश हो, ओलावृष्टि हो, उसी के साथ साथ आंधी तूफान के साथ होने वाली बारिश हो या आंधी तूफान हो या तेज़ गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, इन सभी से मुर्गियों का बचाव होने के लिए हमें आदर्श और मजबूत शेड बनाना चाहिए होता है। तो यह आदर्श और मजबूत शेड किस प्रकार से बनाया जा सकता है, आदर्श और मजबूत शेड बनाने के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखना
ज़रूरी है और कम से कम लागत में, कम से कम जगह में किस प्रकार से हम आदर्श और मजबूत शेड बनाएं, इसके बारे में सटीक जानकारी आपको दी जाती है। चौथा उद्देश्य क्या है दोस्तों कि चूजे निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूजों का प्रोडक्शन, उनकी ब्रूडिंग, फीडिंग और वैक्सीनेशन किस प्रकार से करना है ताकि आपको छोटा चूजा बड़ा करते हुए कोई भी तकलीफ यहाँ पर ना हो। पांचवा और आखिरी उद्देश्य कि आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूजा, इनकी मार्केटिंग कब, कौन, किस प्रकार से करनी, इसके बारे में सटीक जानकारी ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत कोई भी ना आए। तो इस प्रकार से हम उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन करते हैं और इस मार्गदर्शन को प्राप्त करके हमारे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालक भाई लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। अगर आपको भी लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो आप भी हमारे इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ तुरंत जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 84 21 82 62 62 कॉल करना है। वहाँ पर फ़ोन लगाओगे तो मैं फ़ोन उठाऊँगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 पर मैं कहूँगा कि आप अपना नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड नहीं तो आधार कार्ड भेज दीजिए। इतनी जानकारी भेजने के साथ मैं आपको मेरा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर 82 65 08 64 8265 0884 भेजूँगा। इस पर 500 रुपये का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इतना करने से केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन मिलेगा और यही मार्गदर्शन प्राप्त करके आप बहुत आसानी से लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको सच में करना हो देसी मुर्गी पालन, कमाना हो लाखों कमाना, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ यहाँ पर जुड़ जाइए। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सबसे बड़ा सवाल है कि बरसात के मौसम में ही मुर्गियों को कोराइजा बीमारी बहुत ज़्यादा सताती है, तो कोराइजा बीमारी है क्या, पहले समझाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि बरसात के मौसम में कोराइजा बीमारी ज़्यादातर क्यों सताती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कोराइजा बीमारी है यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। तो इसका मतलब है कि यह बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि शेड का अस्वच्छ होना। ऐसी परिस्थितियों में देखोगे तो अगर आप यहाँ पर समझ पाओगे तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो वातावरण में जो है पानी के अंश जमा होते हैं और इसी की वजह से आप चाहते न चाहते हुए भी शेड के अंदर थोड़ा गीलापन आ ही जाता है। इसकी वजह से हमारा शेड गीला रहता है। गीला रहने के कारणवश क्या होता है, मुर्गियाँ उसी पर बीट करती है। बीट अमूमन बरसात के मौसम में पतली होती है और उसमें फीड अगर गिर जाए और वही फीड मुर्गियाँ खा ले तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना चाहिए कि मुर्गियों को कोराइजा बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। या फिर ऐसा समझ लिए कि शेड गीला है, समझो उस गीलेपन में बैक्टीरिया पनपता है और यह बैक्टीरिया जो होता है फीड के साथ मुर्गियों के शरीर के अंदर जाता है और इस प्रकार से होता है दोस्तों कोराइजा इस बीमारी का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये प्रसार होता है, प्रचार स्प्रेड होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे मुर्गियों पर आई हुई बीमारी कोराइजा किस प्रकार से पहचाने, क्या है मुख्य लक्षण। तो नंबर 1, कोराइजा बीमारी पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि हमारी जो मुर्गियां होती है उसके आंखों के पास यहाँ पर जो है दोस्तों चिपचिपा पानी तैयार होता है, आंखें बंद हो जाती है, सूजन आ जाती है और इसी के साथ साथ अगर हमारी मुर्गियों की बीट सफ़ेद हो रही है तो समझ लीजिए कि यह कोराइजा बीमारी का लक्षण। यानी कि मुख्य लक्षण पहला कौन सा है, यहाँ पर आंखों पर सूजन आना, दूसरी बात आँख चिपचिपी होना, तीसरी बात आँख बंद हो जाना, चौथी बात जो विष्ठा होती है यानी कि टॉयलेट होती है दोस्तों वो सफ़ेद कलर की पतली हो जाती है। तो यह मुख्य लक्षण दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके फार्म पर कोराइजा यह बीमारी आ चुकी है। कोराइजा बीमारी आने के बाद क्या इलाज करना है। कोराइजा बीमारी आने के बाद हमें क्या करना है, एक केएरसी पाउडर या फिर एक केएरसी लिक्विड लाना है। लाने के बाद 1 लीटर में अगर लिक्विड मिलता है तो 3 ml, अगर पाउडर में मिलता है तो 1 लीटर में 3 ग्राम हमें देना है। यह 4 माह के ऊपर के मुर्गियों के लिए यहाँ पर दिया गई मात्रा है। उसी के बाद 1 से लेकर 4 माह के चूज़ों को अगर आपको यहाँ पर केएरसी पाउडर देना है तो 1 लीटर में पाउडर हो तो 2 ग्राम, लिक्विड देना है तो 1 लीटर में 2 ml। इस प्रकार से 3 दिन का कोर्स करोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी मुर्गियों पर जो कोराइजा बीमारी आ चुकी है 100% वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो यह थी कोराइजा बीमारी, लेकिन यह बीमारी आपके मुर्गियों पर ना आए इसलिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए, आपको लगता है कि आपके शेड पर बीमारी आए ना, तो आपको क्या करना है कि बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेड जो है किस प्रकार से सूखा रहे इसके बारे में थोड़ा सा जांच परीक्षण कर लीजिए। शेड को हफ्ते में एक बार ऊपर नीचे जो शेड में जो धान का छिलका डाला है तो उस धान के छिलके यानी लीटर को हफ्ते में एक बार ऊपर नीचे कर दीजिए। उसमें जो सफ़ेद चूना आता है तो उसको मिला दीजिए। हफ्ते में एक बार आप क्या कीजिए, यहाँ पर कोर्सोलिन का नहीं तो B904 का स्प्रे यहाँ पर लगवा दीजिए। तो ये मुख्य बात है, यानी कि
ज़्यादा से ज़्यादा शेड अगर सूखा रखोगे, साफ़ सुथरा रखोगे, तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी मुर्गियों पर यह जो है दोस्तों बीमारी नहीं आएगी, और आएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं प्रस्तुत करेगी। तो इसी के साथ-साथ जिन्होंने बहुत दिनों से शेड के अंदर का लीटर नहीं बदला है, तो कृपया लीटर बदल लीजिए। यहाँ पर ही 50% कोरैज़ा बीमार रहने का खतरा समाप्त हो जाता है। तो यह थी दोस्तों कोरैज़ा बीमारी, जिसमें हमने देखा कि कोरैज़ा बीमारी के मुख्य लक्षण क्या है, क्या है इलाज, कोरैज़ा बीमारी ना आए इसलिए क्या करना है, और ऐसी कौन सी वह परिस्थितियाँ है कि जिसकी वजह से बरसात के मौसम में ज़्यादातर कोरैज़ा बीमारी आ जाती है। तो यही जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया तरीके से माइक्रो इंस्पेक्शन के साथ देता हूँ दोस्तों, सूक्ष्म तरीके से देता हूँ। इसलिए मेरे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालक भाई आज लाखों का मुनाफा मेरे मार्गदर्शन में प्राप्त कर रहा है। अगर आपको भी मुर्गी पालन का व्यवसाय करना है, इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है, तो आप भी इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आपको संपर्क करना होगा मुझसे। संपर्क क्रमांक है 84 21 82 62 62। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो यहाँ पर भिजवाना है। इतनी जानकारी जैसे ही आप भेजोगे, मैं आपको मेरा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर 82 65 088 यानी 8265 088 460 भेजूंगा। बस इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। केवल 500 रुपये मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक ये सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा कमाने का सपना हो जाएगा आपका यहाँ पर पूरा। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बीमारी आने से पहले आप उपाय योजना कीजिए, यानी कि साफ़ सुथरा शेड। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सूखा शेड, साफ़ सुथरा शेड और समय समय पर जो है स्प्रे, इसका इस्तेमाल करने से आपके फार्म पर यहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। इसलिए थोड़े से आप यहाँ पर देखिए कि बीमारी आने के बाद परेशान होने से अच्छा है बीमारी आने से पहले उपाय योजना कर लेना। कोई भी समस्या आपको लगती है कि बहुत बड़ी नहीं है, तो लेकिन आने के बाद बड़ी दिखती है, तो उससे पहले उसका रोकथाम करने के लिए बीमारी आने से पहले काम करना चाहिए। प्रस्तुत वीडियो में दी गई जानकारी कोरैज़ा बीमारी का मुख्य लक्षण है, क्या है इलाज, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक कीजिए। किसान दोस्तों तक, मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन जिन मुर्गी पालक भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से गुजारिश करता हूँ कि बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करके आप तक पहुँचाता हूँ, इसलिए मेरी मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल करें, ताकि आने वाला वीडियो मिलता रहेगा समय समय पर। तो मुर्गी पालक भाई ऐसा एक नया वीडियो लेकर आपका दोस्त उदय आप सभी को चाहिए, तो चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर सदैव मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में आपका दोस्त उदय लाड़ व्यक्त करता है तहे दिल से बहुत बहुत आभार।